तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जो कन्वर्सेशन हो रही है वो हो रही है एक्ट 1 सीन 2 में नेरिसा और पोर्शिया की। ठीक है, तो पहले पोर्शिया कहती है होनेस्टली, नेरिसा से कहती है कि माई लिटिल बॉडी इज टायर्ड ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड। पोर्शिया कहती है कि नेरिसा को कि मेरी जो ये छोटी सी बॉडी है ना, ये बड़े से वर्ल्ड से थक चुकी है। नेरिसा कहती कि यू वुड बी टायर्ड डियर मैडम, since you have as many miseries as you have good fortunes। नेरिसा कहती कि you would be tired ma'am, since you have as many miseries as you have good fortunes, yet as far as I can। यानी कि यहाँ से ये बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, कि yet as far as I can think, people who have too much are just as sick as those who are ill and starving by having nothing with them। इस जो लाइन का मतलब है ना, nothing with them का मतलब वो मतलब है कि नेरिसा के कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस धरती पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनके पास बहुत कुछ है पर वो तरसते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, बल्कि होता उनके पास सब कुछ ही है। जैसे कि अब कोई मतलब कि रिच क्लास आदमी को देख लो, मान लो ये रिच क्लास आदमी है, ठीक है, इसके पास सब कुछ है पर ये सोचेगा मुझे और चाहिए। जैसे एक रिच मतलब कि आदमी होता है ना, उसके पास ज़्यादा पैसा होता है और जब उसे लालच पड़ जाता है ना किसी चीज़ का, तो वो सोचता है अगर मुझे और ज़्यादा मिलता तो मैं आज कहाँ से कहाँ पर होता। तो ये कह रही है नेरिसा, कुछ ऐसे लालची लोग भी हैं जो जिनके पास इतना कुछ सब कुछ है पर वो कहते हैं संतुष्ट नहीं है। ठीक है, बल्कि हमें नेरिसा का कहना ये है कि जिनके पास जो कुछ है ना, उन्हें उनसे संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, इट इज़ नॉट अ बैड फॉर्चून देन टू बी प्लेस्ड बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ हैविंग टू मच एंड टू लिटल। ये एक मतलब कि खराब फॉर्चून होता है कि दो लोगों का, कि जिनके पास बहुत कुछ है और जिनके पास तो बिल्कुल है लेकिन काफ़ी कम, या फिर उनके पास है ही नहीं, बिल्कुल भी ख़त्म है, कुछ है ही नहीं, कम से भी है ही नहीं। द मैन हु हैज़ टू मच वेल्थ soon becomes grey-haired, but he who has just enough wealth lives longer। नेरिसा का कहना है कि वो लोग जिनके पास बहुत सारी शोहरत होती है, बहुत सारा पैसा होता है, वो आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे रिच मर्चेंट्स होते हैं आज के टाइम में, देख लो इंडिया में, कि जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है इंडिया में, जो लोग होते हैं बहुत सारे लोग, मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग होते हैं ना जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो जनरली ग्रे हेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं? ग्रे हेयर्ड। और जो लोग जिनके पास कम पैसा होता है या बिल्कुल भी मेहनत ही नहीं करते, उनके पास ना वो लंबे उनकी उम्र जो होती है लंबी होती है, और जो धक्के खाई फिरते हैं जिनके ग्रे हेयर्ड हैं उनकी कम उम्र होती है। पोर्शिया का डायलॉग आ जाता है, कहती नेरिसा को गुड वर्ड्स वेल स्पोकन। पोर्शिया कहती सच कहा तुमने, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। नेरिसा कहती
आई वुड बी बेटर इफ देयर वर वेल फॉलोड। नैरिसा कहती कि मैं और खुश हो पाती अगर मुझे काफ़ी अच्छे फॉलो मिलते। ठीक है, तो आगे पोर्शिया का डायलॉग है। पोर्शिया कहती है कि इफ़ टू डू एज अ cost as to know what is good, then chapels would be churches and poor men houses would be tall palaces। अब पोर्शिया कहती है इफ टू डू, एक मिनट, इफ टू डू गुड इज इजी एज नो व्हाट इज गुड। अगर मुझे पता होता कि क्या गुड है, देन चैपल्स जो चर्चिस में होते हैं और वो जो पुअर मैन के हाउसेस होते हैं वो भी मुझे रॉयल पैलेसेस लगते। यहाँ पे लिखा है ना, रॉयल पुअर मैन्स के भी रॉयल पैलेसेस होते अगर मैं चैपल्स को चर्चिस मान के चलती। ठीक है, अब चैपल्स क्या होता है बेसिकली, एक मतलब कि एक ब्रेन वॉश कर देने वाली चीज़ होती है। ठीक है, एक a priest is good who follows his own teachings. I can more easily tell 20 people who what is followed to follow than be one of the 20 to follow my own teachings। दोस्तों, अब जो ये पोर्शिया का जो ये डायलॉग है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये डायलॉग जो है ना, ये पोर्शिया का काफ़ी अच्छी तरह से याद करें। ठीक है, मन लगाकर दिल से याद करें। इसको बिल्कुल भी रटकर या फिर तुक्का मारकर बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में और स्कूल्स के पेपर में तो मोस्टली आता है। स्कूल्स ऑफ 10th क्लास ICSE। ठीक है ना, तो ICSE बच्चों से मुझे ICSE क्लासेस 9 to 10th को ये आता है ये टॉपिक। और जो ये डायलॉग है ना, मोस्टली आएगा ICSE स्कूल्स के पेपर्स में। ठीक है, हाँ। तो आगे नैरिसा का डायलॉग है कि योर फादर वॉज ऑलवेज पायस एंड सच गुड मैन हैव इंस्पिरेशंस एट देयर डेथ। ठीक है, द लॉटरी विच ही हैज़ डिवाइस्ड, namely the choice among the 3 caskets of gold, silver and lead, in which the one who makes the correct choice will marry you. I will no doubt that you will be chosen correctly by a person whom you will truly love. Do you have any special love for anyone of these princely suitors who have already come? अब नैरिसा क्या कहती है कि मैं आपको पहले एक कास्केट की स्टोरी बता देता हूँ। ठीक है, फिर आप कास्केट स्टोरी। ठीक है, अब जो दोस्तों कास्केट स्टोरी पता होने से पहले आपको बॉन्ड स्टोरी पता होनी चाहिए। ठीक है, कि आखिर बॉन्ड स्टोरी क्या थी, क्यों थी, कैसे थी। ठीक है, तो बॉन्ड स्टोरी सुन लीजिए पहले सभी। ठीक है, बॉन्ड स्टोरी में क्या था। बॉन्ड स्टोरी एक शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस में काफ़ी मेन प्लॉट प्ले करती है। ठीक है, जो बसेनियो है ना, वो मेन लिंक है, क्योंकि ये बाकी आगे जो मतलब कि सीन्स होंगे ना, ये बॉन्ड स्टोरी से ही रिलेटेड है। ठीक है, और बसेनियो बॉन्ड स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, बसेनियो एक ऐसा बंदा है जो एंटोनियो से हेल्प मांगने जाता है, क्योंकि उसको पोर्शिया से मैरी करना होता है। ठीक है, और वो पैसे मांगने जाता है, वो पहले ही कर्ज में होता है बेचारा बसेनियो, तो उसने बेलमोंट जाना होता है। रिच हायरेस पोर्शिया को मैरी करने के लिए वो बेलमोंट जाना चाहता था, तो इसलिए वो एंटोनियो से पैसे मांगता है कि एंटोनियो भैया तुम्हारे पास पैसे हैं, मुझे एक बहुत सुंदर सी लेडी है बेलमोंट में,
रहती है, वो उससे मुझे ना मेरी शादी करने जाना है। अगर मैंने उससे शादी कर ली तो मैं उससे तुम्हारे सारे पैसे चुकवा दूंगा। ठीक है, इसलिए मुझे बेलमोंट जाना है। एंटोनियो क्या कहता है अब? एंटोनियो क्या कहता है कि अब मेरे सारे जो मर्चेंडाइज है ना वो सी में है, यानी कि जो मेरी शिप्स है ना वो सारी सी में बैठी बैठी ट्रेड कर रही हैं। तो इस वक्त मेरे पास कैश तो नहीं है, तुम ऐसा करो। एंटोनियो फिर सजेस्ट करता है बसेनियो को कि अब जो एंटोनियो है ना वो काफ़ी डियर फ्रेंड है, ठीक है, बसेनियो का। एंटोनियो काफ़ी मतलब कि पैसा दे एंटोनियो बसेनियो की मदद करने के लिए वो क्या कहता है कि तुम एक ऐसे मनी लेंडर के पास जाओ वेनिस में, एक ऐसा मनी लेंडर ढूंढो वेनिस में जो तुम्हें पैसे दे दे और मुझसे ना काफ़ी जलता हो। ठीक है, अब बोन स्टोरी में सारा कुछ है। ठीक है, तुम बोन स्टोरी फिर आगे लिंक करती है कास्केट स्टोरी, और एक है अपना जो शाइलॉक और एंटोनियो के बीच का जो झगड़ा होता है, एक वो वाली स्टोरी। ठीक है, फिर वो जाते हैं शाइलॉक से पैसे मांगने की। शाइलॉक भैया एक हमें 3000 डकेट चाहिए थे, ठीक है, ताकि हम बेलमोंट जा सके पोर्शिया को मैरी करने के लिए, ताकि बसेनियो जा सके पोर्शिया को मैरी करने के लिए, और हम आपके पैसे चुका देंगे भैया 3 महीने के बाद। ठीक है, तो बोन स्टोरी से आगे कास्केट स्टोरी और एक शाइलॉक और एंटोनियो की स्टोरी लिंक होती है। तो अब आते हैं हम अपनी कास्केट स्टोरी के ऊपर। कास्केट स्टोरी होती है कि बसेनियो चला जाता है, ठीक है, 3000 डकेट्स, जो डकेट्स करेंसी होती थी यूरोप में जो चलती थी, ठीक है, ऑल ओवर यूरोप में। ठीक है, तो बसेनियो शाइलॉक से पैसे उधार लेके कितने 3000 डकेट्स लेके चला जाता है बेलमोंट पोर्शिया को मैरी करने के लिए भैया। ठीक है, विनिंग इन कास्केट टेस्ट इज लाइक विनिंग अ लॉटरी ऑन विच पोर्शियाज फ्यूचर हैप्पीनेस डिपेंड्स। ठीक है, अब पोर्शिया के जो फादर थे ना, पोर्शिया के जो पिता थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, उन्होंने ना पोर्शिया से कहा था कि तुम उन्होंने ना एक लॉटरी रखी थी, ठीक है, कि पोर्शिया को जिस किसी ने भी इस लॉटरी से जीत लिया ना, पोर्शिया उसकी हो जाएगी, और ठीक है, पोर्शिया उस इंसान को मैरी करेगी। ठीक है, पोर्शिया अपने फादर की विल को फुलफिल करने के लिए फिर यही लॉटरी टेस्ट अपनाती है। ठीक है, और वो अपने फादर से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, अब तो कास्केट स्टोरी क्या थी कि गोल्ड, सिल्वर और लेड के कास्केट थे। ठीक है, 3 कास्केट होते हैं, जिसमें से लेड का जो कास्केट होता है उसमें ना पोर्शिया का पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, अब 3 कास्केट्स में से ना गोल्ड, सिल्वर और लेड के कास्केट्स में से अब जो इंसान पोर्शिया को मैरी करना चाहता है उसे एक ऐसा कास्केट चूज करना होता है जिसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट हो। ठीक है, और वो अगर जिस बंदे ने पोर्शिया का पोर्ट्रेट निकाल लिया कास्केट में से, और वो बंदा पोर्शिया को मैरी कर सकता है। ठीक है, फिर आगे प्रिंस ऑफ मोरक्को फिर और प्रिंस ऑफ अरागोन आते हैं। जो ये 2 प्रिंसेस होते हैं, एक प्रिंस ऑफ मोरक्को होता है, एक प्रिंस ऑफ आर्गन होता है। ये दोनों जो होते हैं काफ़ी घमंडी प्रिंसेस होते हैं। ठीक है,
बट जो बसैनियो होता है ना, बसैनियों के टाइम पे क्या होता है, बसैनियों के टाइम पे म्यूज़िक बजता है, ठीक है, ताकि उसको इंडिकेशंस मिल सके और उसका जो तुक्का है ना ठीक लग जाता है, ठीक है। ये आगे का सीन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके। और फिर आते हैं लोरेंजो जेसिका का एपिसोड, कि जब बसैनियो पार्टी में होता है, कि जब बसैनियो मतलब कि पार्टी दे रहा होता है कि मैं बेलमोंट जाऊंगा पोर्शिया को मैरी करने के लिए, वो इस बात की पार्टी दे देता है। और लोरेंजो जो है शाइलोक जो है पार्टी में चला जाता है, और लोरेंजो जो है जेसिका जो शाइलोक की बेटी होती है ना, उसके साथ जेसिका जो है लोरेंजो के साथ, जो एक क्रिश्चियन होता है, वो उसके साथ प्यार करती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था लोरेंजो काफ़ी अच्छा दोस्त है बसैनियो का, तो बसैनियो उसकी हेल्प करता है लोरेंजो और जेसिका के साथ भागने में, ठीक है। लोरेंजो जेसिका फिर पीछे से भाग जाते हैं, और शाइलोक और जेसिका जो है काफ़ी महंगे पर्ल्स जेम्स उठा लेती है जब वो लोरेंजो के साथ भाग जाती है, ठीक है। ठीक है, ये थी कास्केट स्टोरी जो मैंने आपको समझा दी बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं डायलॉग्स की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं। नेरिसा कहती है कि योर फादर वॉज ऑलवेज पायस एंड सच गुड मैन हैव इंस्पिरेशंस एट देयर डेथ, ठीक है। The lottery which he has devised, namely the choice among the 3 caskets of gold, 3 कास्केट्स थे, उनमें से एक गोल्ड का कास्केट था, एक सिल्वर का कास्केट था, एक लेड का कास्केट था, जिसमें जो कोई भी पोर्शिया को मैरी करना चाहता है उसे इन कास्केट्स से ना पोर्शिया का पोर्ट्रेट चूज करना होता है। जिस कास्केट में पोर्शिया का पोर्ट्रेट होएगा वही इंसान पोर्शिया का हाथ जीत लेगा, यानी कि पोर्शिया से वो मैरी कर सकता है, पोर्शिया से यानी कि शादी कर सकता है। I have no doubt that you will be chosen correctly by a person whom you will truly love. Do you have any special love for any of these princess suitors who have already come? अब नेरिसा कहती है कि नेरिसा आगे काफ़ी प्रिंसेस के नाम बताती है और पोर्शिया से पूछती है कि तुम्हें इन सूटर्स में से कोई अच्छा लगता है, और ये कहने में तो कोई बुराई नहीं होगी कि तुम सही प्रिंसेस से चूज़ की जाओगी, और तुम्हारा जो है फ्यूचर का खेल इन कास्केट्स की स्टोरी पे डिपेंड है। क्यों? अब कैसे फ्यूचर डिपेंड है पोर्शिया का कास्केट्स की स्टोरी पे, कास्केट्स मेरा मतलब कास्केट्स की लॉटरी पे, क्योंकि अगर जिस भी इंसान के साथ पोर्शिया चूज होगी, पोर्शिया जिस भी इंसान के साथ मतलब कि शादी करेगी, उसी के इंसान के साथ वो अपना जीवन गुजारेगी ना, अपना फ्यूचर गुजारेगी, ठीक है। इसलिए पोर्शिया, please name them over, and as you do so, I shall comment on them. According to my comments, you may conclude about my love for them. अब पोर्शिया कहती है कि प्लीज़ नेम, और नरिसा को कहती है कि तुम मुझे उनके नाम बताओ जो मुझसे शादी करने के लिए आए हैं, तो मैं तुम्हें अपने सजेशन बता दूंगी। नरिसा कहती है पहले, फर्स्ट देयर इज़ द प्रिंस फ्रॉम नेपलिस। नेरिसा कहती है पोर्शिया को कि पहला तो एक प्रिंस है जो नेपलिस का रहने वाला है। पोर्शिया कहती है हाँ हाँ वो छोटा सा प्रिंस, ही इज़ नथिंग बट टॉक
but talk of his horse. Beside, he considers as his own merit that he can show off his own horse. वो कहती पोर्शिया कहती हाँ हाँ, वो यंग सा प्रिंस जो नेपलेस का है वो तो हमेशा बस अपने घोड़े की मतलब की तारीफ करता रहता है कि मेरा घोड़ा ऐसे है, मेरा घोड़ा वैसे है। और घोड़े घोड़े की इतनी तारीफ करता है कि वो समझता है कि वही मेरा मतलब कि प्लस पॉइंट है। कहते नहीं कि एबिलिटी है, मतलब कि मेरी ताकत है, अपनी ताकत समझता है वो, अपना प्लस पॉइंट समझता है वो, अपना उस उसको वीक पॉइंट नहीं समझता, ठीक है। और अपने और बस अपने घोड़े की तारीफ करी जाता है और अपने घोड़े से ही शो ऑफ करी जाता है, ठीक है। नेरिसा फिर कहती है कि दूसरा प्रिंस है जर्मन पैलेटाइन काउंट। पोर्शिया रिप्लाई करती है कि वो he only frowns just as if to say if you do not want me choose anyone you wish I do not care he hears good stories without a smile। तो पोर्शिया कहती है कि बस उसे दुखी होने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। if you do not want me choose anyone he hears, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इससे चूज करूं तो मैं इसकी कोई परवाह नहीं करती। तो फिर पोर्शिया कहती है आगे ही हियर्स गुड स्टोरीज विदाउट अ स्माइल। वो बिना से ही वो बिना से गुड स्टोरी सुनता रहता है और मुझे डर है कि वो एक सैड फिलोसोफर की अपने बुढ़ापे में एक सैड फिलोसोफर ना बने, क्योंकि उसका जो वो छोटे होते ना मतलब कि बहुत उदास सा रहता था। आगे इसने लिखा है, मेंशन किया हुआ है अपने कमेंट में जर्मन पैलेटाइन काउंट के बारे में कि वो क्या सोचती है, ठीक है। आई फियर इफ ही विल बी सैड फिलोसोफर व्हेन ही बिकम्स ओल्ड सिंस ही हैज सच प्लेजेंट अनप्लेजेंट ग्लूम इन हिज यूथ, क्योंकि वो बचपन में हमेशा उदास रहता था। पोर्शिया को डर है कि कहीं वो एक सैड फिलोसोफर ना बन जाए, ठीक है। पोर्शिया कहती इससे अच्छा काउंट जर्मन पैलेटाइन काउंट को मैरी करने से अच्छा तो मैं एक ग्रीनिंग स्कल एक वो स्कल होता है जिसके मुंह में मान लो ये मैं स्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ टाइप का नहीं होता एक एक ग्रीनिंग, ये जो दो हड्डियां नहीं होती डेंजर लिखा होता है, ये वो वाला स्कल, उस वाले स्कल से शादी कर लूं जर्मन पैलेटाइन काउंट से शादी करने की बजाय। फिर वो कहती है कि गॉड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम बोथ ऑफ देम कौन, एक जर्मन पैलेटाइन काउंट और एक प्रिंस ऑफ नेपलेस, ठीक है। नेरिसा, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द फ्रेंच लॉर्ड मोन्सियर लीबो। अब ये मोन्सियर लीबोन कौन है, अपना सजेशन देती है फिर पोर्शिया। पोर्शिया कहती है कि बिकॉज गॉड मेड हिम वी मे लेट हिम पास फॉर अ मैन आई नो इट इज रॉन्ग टू रिडिक्यूल अदर्स। अब रिडिक्यूल क्या होता है, इंसल्ट, बेइज्जती करना, ठीक है। पोर्शिया कहती है आगे कि गॉड ने उसे बनाया तो उसे जाने दो, और ये ये तो उसकी बेइज्जती करना तो बुरी बात ही है, दूसरों की बेइज्जती करना तो बुरी बात है। और फिर अपना सजेशन देती है पोर्शिया कि वो मोन्सियर लिबोन के बारे में क्या सोचती है। वो तो बस बट ही इज अटैच्ड टू हिज own horse more than the Prince of Naples. He frowns more than the Count Palatine. He has everybody else characteristics but no personality of his own.
दोस्तों जो ये मतलब कि क्या कहते हैं अपना अ, जो ये मोन्सियर लिबोन है ना, ये जो प्रिंस है, ये इसमें ना दोनों प्रिंसेस की क्वालिटी हैं, एक प्रिंस ऑफ नेपलेस और एक जर्मन पैलेटाइन काउंट। ठीक है। और पोर्शिया कहती है कि इसमें बस दूसरे लोगों की पर्सनैलिटी है, इसकी खुद की मोन्सियर लिबोन की तो कोई खुद की पर्सनैलिटी है ही नहीं, यानी कि इसमें कोई खुद का करेक्टर है ही नहीं, बस बाकी दूसरों की एबिलिटीज ही हैं इसमें। If he hears a thrush sing, he starts to jump about and he would draw sword against his own shadow. अब पोर्शिया कहती है कि अगर वो कोई भी मतलब कि बचकानी सी आवाज सुन ले तो वो उछलता कूदता फिरता रहता है एंड और फिर वो अपनी मतलब कि तलवार निकाल के अपनी परछाई पे मारता रहता है। ठीक है। If I were to marry him, it would be like getting married to 20 husbands. अब 20 husbands क्यों? क्योंकि उसमें उसमें ना खुद की करेक्टरिस्टिक है ही नहीं, दूसरों की करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। If he were to hate me, I would forgive him. If he were to hate me, me कौन? यानी कि पोर्शिया। If he were to hate him, I would forgive him. But if he would love me madly, I would never return his love. अब पोर्शिया कहती है कि अगर वो मुझे मतलब कि मुझसे नफरत करता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो पोर्शिया उसे माफ कर देती। पर अगर उसे पर अगर वो उसे मतलब कि पागल तरीके से उसे प्यार करता है, जैसे कि हम किसी चीज़ के पीछे पागल नहीं होते, पागल मतलब कि एडिक्शन होता है, तो अगर उस टाइप से होता प्यार तो मैं उसको कभी माफ ना करती। ठीक है। आगे नेलिसा कहती है कि व्हाट डू यू से ऑफ फैल्कन ब्रिज दैट द यंग बैरन फ्रॉम इंग्लैंड। पोर्शिया नेलिसा कहती है कि तुम्हारा यंग बैरे फैल्कन ब्रिज के बारे में क्या ख्याल है, तुम उसके बारे में क्या सजेशन है तुम्हारा। पोर्शिया कहती है कि यू नो दैट आई से नथिंग टू हिम बिकॉज ही डज नॉट अंडरस्टैंड मी नीदर डू आई अंडरस्टैंड हिम। ही डज नॉट स्पीक लैटिन, फ्रेंच एंड or Italian, and you could swear in court that my English is poor। और फिर पोर्शिया कहती है कि मैं उसके बारे में तुम्हें तो पता ही है कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि क्योंकि उसको ना ही लैटिन भाषा आती है, ना ही फ्रेंच आती है, ना ही इटालियन आती है। ठीक है। बल्कि पोर्शिया को ये भाषा आती है, लैटिन, फ्रेंच और इटालियन। और तुम अगर कोर्ट में कसम खाती हो और तुम्हें भी पता ही है कि मेरी इंग्लिश कितनी खराब है। ठीक है, खराब है इंग्लिश। ही हैज़ द अपीयरेंस ऑफ हैंडसम मैन बट हु कैन टॉक टू अ मैन विदाउट वर्ड्स। ठीक है। मैं मानती हूँ उसमें हैंडसम मैन की बहुत सारी खूबियाँ हैं, पर एक मतलब कि एक इंसान से कैसे बात की जाए जो मतलब कि बोल ही ना सके। ठीक है। अब गूंगा तो बन के रह नहीं सकते हम भाई। ठीक है। हाउ स्ट्रेंज हाउ स्ट्रेंजली ही हैज ड्रेस्ड। अब उसकी ड्रेस के बारे में कमेंट मारती है पोर्शिया कि आई थिंक ही बॉट हिज जैकेट इन इटली, हिज ट्राउजर्स इन फ्रांस, हिज कैप इन जर्मनी एंड हिज मैनर्स फ्रॉम एवरीवेयर। उसकी जो मैनर्स हैं वो हर एक कल्चर से आई हुई हैं। वो कैप जर्मनी से लाया हुआ है, जैकेट कहाँ कहाँ से, और ट्राउजर्स कहाँ से। नेरिसा कहती है अब वेल व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिज नेबर द स्कॉटिश लॉर्ड।
नेरिसा पूछती है पोर्शिया से कि तुम्हारा अ, कि तुम्हारा फैल्कन ब्रिज के जो पड़ोसी प्रिंस है उसके बारे में क्या कहना है, स्कॉटिश लॉर्ड के बारे में। तो पोर्शिया कमेंट मारती है अपना और कहती है कि ही हैज़ लव फॉर हिज नेबर because he received a blow on his face from the Englishman and swore that he would return it when he was able to do so। पोर्शिया कहती है कि उसको अपने नेबर यानी कि पड़ोसी से बहुत प्यार है, बिकॉज ही उसको एक ब्लो मिला था उसके मुंह पे फ्रॉम इंग्लिशमैन यानी कि अंग्रेज and swore that he would return it when he was able to do so। और वो कहती कि अगर और उसने कसम खाई थी अगर वो कर पाया जब भी रिटर्न उससे करने का मौका मिला तो करता। आई थिंक द फ्रेंचमैन गारंटेड दैट द स्कॉटिश लॉर्ड वुड repay his debt and sign his name underneath the Scotsman's signature on the bond as a guarantee for a friend। तो पोर्शिया कहती है आई थिंक द फ्रेंचमैन ने स्कॉटिश लॉर्ड को कहा होगा कि वो अपना कर्ज फिर से रीपे करे एंड स्कॉटमैन्स के सिग्नेचर पे वो गारंटी करे अपने फ्रेंड को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले डायलॉग की तरफ। देखें बस 3 पेजेस के डायलॉग रह गए। नेरिसा कहती है कि तुम्हारा ड्यूक ऑफ सैक्सोनी के बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, ड्यूक ऑफ सैक्सोनीस नेफ्यू ड्यूक ऑफ सैक्सोनी नहीं। ठीक है, he is terrible in the morning when he is sober but worst in the afternoon when he is drunk। when at his best he is worse than the man। पोर्शिया कहती है अब ड्यूक ऑफ सैक्सोनी के बारे में कि he is terrible in the morning when he is sober but worst in the afternoon when he is drunk। when at his best he is worse than in a man and when he is at his worst he is not better than a beast। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। ही इज नॉट बेटर देन अ बीस्ट यानी कि एक जानवर से भी कई गुना बदतर हालत होती है उसकी आफ्टरनून के टाइम पे। ठीक है, काफी खराब हालत होना, बदतर मतलब कि मेरा कहने से मतलब ही इज टेरिबल इन द मॉर्निंग मतलब कि जब उसने पी नहीं होती जब उसने शराब नहीं पी रखी होती तब वो ठीक ठाक रहता है, बट जब उसने पी होती है ना तब उसकी हालत आफ्टरनून में काफ़ी ख़राब होती है। when at his best he is worse than a man and when he is at his worst he is not better than a beast। if आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ ही गया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, आई होप। इफ़ द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन शुड हैपन आई शैल नॉट एक्सेप्ट हिम। अगर वो मरे तो उसको मरने दो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। ठीक है, तो नेरिसा कहती है आगे इफ़ ही शुड ऑफर टू मेक हिज चॉइस एंड शुड choose the correct casket you would refuse to honor your father's will if you would refuse to accept him। अब पोर्शिया तो चाहती है कि मैं अपने फादर की विल को फुलफिल करूं, पर अगर जो प्रिंस है ड्यूक ऑफ सैक्सोनीज नेफ्यू अगर वो अपनी चॉइस अगर वो करेक्ट कास्केट चूज कर लेता है तो आप अपनी फादर की विल को तो फुलफिल नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आप उससे ड्यूक ऑफ सैक्सोनीज नेफ्यू से मैरी ही नहीं करना चाहते, यानी कि शादी नहीं करना चाहते। तो पोर्शिया कहती है सो
मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। और अगर वो करेक्ट कास्केट चूज कर लेता है तो मैं क्या करूं। तो पोर्शिया सोचने लग जाती है, मैं क्या करूं, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। तो पोर्शिया क्या एक आइडिया, सॉलिड आइडिया निकालती है काफ़ी। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच अ सिचुएशन प्लीज प्लेस अ लार्ज ग्लास ऑफ रेनिश वाइन ऑन रॉन्ग कास्केट इवन इफ द डेविल, ये डेविल लिखा हुआ है, ये इमेज नहीं आ पाई, ये डी है, ठीक है। डेविल इज इन कास्केट बट द टेम्पटेशन ऑफ वाइन इज आउटसाइड, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करूंगी मैं, वो करेक्ट कास्केट चूज ना कर पाए, गलत कास्केट पे मैं ना शराब घेर दूंगी। कौन सी शराब, शराब का ये नाम है रेनिश वाइन। रेनिश वाइन एक काफ़ी एक्सपेंसिव वाइन होती थी उस टाइम पे, ये अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है। इवन इफ द डेविल इज इन द कास्केट बट द टेम्पटेशन ऑफ वाइन इज आउटसाइड, ठीक है। मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि डेविल जो है वो कास्केट तो चूज ही कर रहा है। वो कौन सा कास्केट चूज करेगा, गलत कास्केट, क्योंकि वाइन, उसकी वाइन जो है अपनी अटेंशन, उसकी जो अटेंशन है ड्यूक ऑफ सेक्सोनी की जो नेफ्यू है उसकी अटेंशन खींच लेगी। और वो जिस कास्केट पे वाइन मतलब कि गिरी हुई है और वो वही कास्केट चूज कर लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही विल चूज दैट पर्टिकुलर कास्केट, आई विल डू एनीथिंग, ठीक है। नेरिसा, बिफोर आई एम मैरिड टू अ ड्रंकर्ड, ठीक है। तो पोर्शिया कहती है कि मैं कुछ नहीं करूंगी भाई, ठीक है। वो वही कास्केट चूज करेगा जिस पे वाइन गिरी होगी, क्योंकि वाइन उस ड्यूक ऑफ सेक्सोनी का जो नेफ्यू है उसका अटेंशन खींच लेगी वाइन, और वो वही कास्केट चूज करने पे मजबूर हो जाएगा, और मैं एक ड्रंकर्ड से मैरी करने से बच जाऊंगी, पोर्शिया कहती है, ठीक है। नेरिसा कहती कि यू नीड नॉट टू बी वरीड Madam, having to marry any of these lords, they have informed me of their decision to go back to their homes and to trouble you no more with their suits unless you are warned by no other method except the one imposed by your father, that is by choosing the correct casket. तो नैरिसा कहती कि आपको मैम चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इन्होंने मुझसे कहा था हम आपको तंग नहीं करेंगे, और हम इन्हें नहीं कहेंगे कि आप हमसे शादी करो, हाँ हमसे शादी करो, हम ऐसा कह कह के आपको तंग नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक आप कोई और मेथड नहीं चूज कर लेते उनसे मैरी करने का। अगर बाय चांस गलत कास्केट चूज कर लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें कंडीशंस भी होती हैं कि अगर वो गलत कास्केट चूज करते हैं, एक मैं बताना भूल गया आपको कि कंडीशंस भी इम्प्लाइड होती हैं। अगर वो पोर्शिया को चूज करते हैं तो वो कंडीशंस भी इम्प्लाइड होती हैं अगर वो हार गए, ठीक है। पहली कंडीशन होती है कि वो कभी भी जीवन में, अपने जीवन में कभी भी एक अबला स्त्री से नहीं पूछेंगे कि हमसे शादी करोगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है कि अगर वो हार जाते हैं तो वो कभी, उन्हें अपना राजपाट छोड़ना होता है, ठीक है। नैरिसा कहती है फिर पोर्शिया कहती है कि इफ आई वर टू लिव एज लॉन्ग एज द एंशियंट सिबिला आई वुड रादर डाई अ वर्जिन लाइक अ डायना if I am not warned by the method laid down in my father's will. I am glad that this crowd of suitors is very reasonable
and there is none among them whose absence I regret. I also pray to God to grant them a happy journey. पोर्शिया पोर्शिया क्या कहती है अब, जो ये डायना और सिबला होते हैं, मैं इसको आप मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो डायना थी ना, उसको ना मतलब कि एक गॉडेस थी एक, ठीक है, मून एंड हंटिंग की। वो एक वर्जिन गॉडेस थी, ठीक है। दे आर रेफर टू हेयर टू एक्सप्लेन पोर्शियाज रिसोल्व टू रिमेन अ वर्जिन, ठीक है। जो पोर्शिया है ना, वो डायना से कंपेयर क्यों की गई है, क्योंकि पोर्शिया एक वर्जिन थी, ठीक है, वर्जिन लेडी थी, और डायना भी एक वर्जिन लेडी थी, ठीक है। और अगर वो डायना की तरह रहती, अगर वो वर्जिन रहती बिल्कुल डायना की तरह, इवन इफ शी लाइक्स टू बी एज ओल्ड एज सिबिल ऑफ क्यूमेल, अनलेस शी इज बोर्न इन मैरिज बाय सम सूटर्स इन लॉटरी ऑफ कास्केट। तो ये हो गया डायना का। और मैं बता देता हूँ आपको सिबिल के बारे में। सिबिल ना एक, ये देखो मैं बता देता हूँ अभी आपको। सिबिल जो सिबिल जो थी एक काफी मतलब कि एक प्रोफेटेस थी, जो चर्च में होते हैं ना, एक प्रोफेट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? प्रोफेट, जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस कंडक्ट करवाते हैं। रिलीजियस के मतलब कि गुरु होते हैं रिलीजन में, जैसे कि सिख गुरु हो गए, जय गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अर्जन देव जी, ऐसे, ठीक है। तो सिबिल थी ना एक प्रोफेटेस थी, ठीक है, जिसको एक विश मिली हुई थी गॉड अपोलो से, ठीक है। ये अपोलो गॉड है मान लो। अपोलो जो होते हैं सन के देवता होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये मान लो सन है, मान लो ये सन है, और इस सन के अंदर ये अपोलो गॉड है, ठीक है। अब इन्होंने इस पे विश दी, ठीक है। सिबिल को ये विश देते हैं, यानी कि वरदान दे देते हैं कि तुम्हारी उतनी एज होगी तुम जितनी तुम अपनी मुट्ठी में ग्रेन्स भर सकती हो, ठीक ठीक है। यानी कि वो एक एजलेस वुमेन थी, ओल्ड वुमेन, एजलेस ओल्ड वुमेन। सिबिल एक एजलेस ओल्ड वुमेन थी, और डायना एक वर्जिन गॉडेस थी, जो कि मून एंड हंटिंग की गॉडेस थी, वर्जिन वाली। और उसको पोर्शिया से कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो एक वर्जिन थी और डायना भी एक वर्जिन गॉडेस थी, ठीक है। हाँ, इतना कुछ ना मतलब कि प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि डायना और सिबिल हमारे लिए तो नए वर्ड हैं, तो क्या मतलब कि मुश्किल होगी, ठीक है। ऐसे प्रेशर ना लिया करो, स्ट्रेस फ्री रहा करो, ठीक है, ठीक है। I am not won by the method laid down in my father's will. I am glad that this crowd of suitors is very reasonable. ठीक है, तो पोर्शिया कहती है कि आई एम, शुक्र है मैं इन शूटर्स से शादी नहीं करने वाली, एंड देयर इज नन अमंग देम हुज एब्सेंस आई रिग्रेट, और उनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसकी एब्सेंस मुझे सताती हो। मतलब कि वो चले गए, वो शूटर्स चले गए, मुझे कोई अफसोस नहीं होता, मुझे मैरी करने के लिए बहुत से शूटर्स आएंगे, ठीक है। आई ऑल्सो प्रे टू गॉड टू ग्रांट देम हैप्पी जर्नी, और मैं आशा
और मैं भगवान से इनके हैप्पी जर्नी की प्रे करती हूँ, ठीक है। नरिशा कहती कि डू यू नॉट रिमेंबर मैडम इन योर फादर्स टाइम वेनेटियन स्कॉलर एंड सोल्जर हु हैड कम हेयर इन द कंपनी ऑफ द मार्क्विस ऑफ द मॉन्टफोर्ट। अब ये ना जो नेरिसा है ये बसैनियों की बात कर रही है, ठीक है, जो अपने पिछले टाइम में एक वेनेटियन था, एक स्कॉलर था और एक सोल्जर था, ठीक है। एक वो वेनिस का रहने वाला यानी था, एक वो स्कॉलर था क्योंकि उसकी काफ़ी इज्जत थी वेनिस में, सोल्जर यानी कि वो पहले आर्मी में भर्ती था, ठीक है। और वो बेलमोंट आया था जब वो पोर्शिया छोटी थी। और ये कहाँ आया था? मार्क्विस ऑफ मोंटेफॉर्ट, यानी कि इसके जो पिता थे पोर्शिया के, वो इनका जो रूल था यहाँ यहाँ पे इनका किंगडम था, ठीक है, पोर्शिया का किंगडम, फादर का किंगडम, ठीक है। पोर्शिया कहती हाँ हाँ मुझे याद आया, इट वॉज बसैनियो। देखा मैंने आपको कहा था ना नेरिसा पे बसैनियो की बात कर रही है, ठीक है। और मैंने जो आपको कहा था कि बॉन्ड स्टोरी जो है कास्केट स्टोरी और उन आगे लोरेंजो और जेसिका का एपिसोड भी लिंक करती है, और शाइलोक और एंटोनियो का मतलब कि फ्लैश वाला एपिसोड भी, ठीक है, ये वो है, ठीक है। आई थिंक ही वॉज कॉल्ड बाय दैट नेम, मुझे याद है शायद उसका यही नाम होगा बसैनियो, ठीक है। नरिसा कहती ट्रू मैडम ऑफ ऑल द मैन दैट एवर माई फुलिश आईज हैव सीन ही सीम टू मी द मोस्ट डिजर्विंग टू विन अ फेयर लेडी। नरिसा कहती हाँ हाँ वही मैम, उसकी जो आईज है ना मतलब कि मैंने देखी थी और मुझे वही सही इंसान लगा कि आपको उससे ही शादी करनी चाहिए, नरिसा कहती है, ठीक है। फिर पोर्शिया कहती है आई रिमेंबर हिम वेल एंड आई रिमेंबर हिम टू बी अ वर्दी ऑफ योर प्रेज, ठीक है। तो पोर्शिया कहती कि हाँ हाँ मुझे बसैनियो याद है और उसकी जो प्रेज है वो काफ़ी मतलब कि अगर वो जाएगा तो मुझे काफ़ी अफसोस होगा, और मैं उसको मतलब कि काफ़ी स्पीचलेस मैसेजेस देती थी, जो हमने पिछले सीन में बात नहीं की थी। मुझे जब बसैनियो कहता है एंटोनियो को पैसे मांगने जाता है तो कि मुझे उसकी आंखों से स्पीचलेस मैसेजेस मिलते थे, तो वो उसकी पोर्शिया यहाँ पे बात कर रही है, ठीक है। और दोस्तों जो मैंने क्लिप अपलोड की है एक्ट 1 सीन 1 की पीडीएफ के साथ, वो आपको देखनी पड़ेगी वीडियो। अगर वो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें। आपको आपको ये सीन कभी भी नहीं समझ में आएगा अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है। उसमें फुल एक्सप्लेनेशन विद पीडीएफ विद मतलब कि सब कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फुल फुल चीज़ दी हुई है A to Z, ठीक है। हाँ तो चलिए बस ये लास्ट डायलॉग है और फिर एक सर्वेंट की एंट्री होती है। वो सर्वेंट कहता है कि हेलो व्हाट इज द न्यूज़। पोर्शिया कहती है क्या न्यूज़ लाए हो। सर्वेंट कहता है द फोर विजिटर्स विश टू सी यू एज वेल एज टू टेक योर लीव। देन देयर इज अ मैसेंजर फ्रॉम अ फिफ्थ, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, ही ब्रिंग्स द न्यूज़ दैट द प्रिंस हिज मास्टर विल बी हियर टुनाइट। तो सर्वेंट कहता है कि आपसे मिलने के लिए चार लोग बाहर आए हैं। फिर वो चले जाते हैं और फिर एक मैसेंजर आता है, पांचवा मैसेंजर, जो मोरक्को का जो प्रिंस ऑफ मोरक्को का होता है मैसेंजर, पांचवा मैसेंजर वही होता है। प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है ना वो काफ़ी मतलब कि पोर्शिया को मैरी करने के लिए एक सूटर है, ठीक है। ही ब्रिंग्स द न्यूज़ दैट द प्रिंस हिज मास्टर विल बी हेयर टुनाइट। उसका जो मैसेंजर है ना प्रिंस ऑफ मोरक्को का, वो न्यूज़ देता है कि प्रिंस ऑफ मोरक्को आज रात को आपके महल में होंगे, आपको मैरी करने के लिए आएंगे, ठीक है। पोर्शिया कहती है इफ आई कुड वेलकम द फिफ्थ सूटर एज ग्लैडली एज आई बिड
farewell to the other four. I should be happy to hear of his arrival. Portia कहती, if I could welcome the fifth suitor as gladly as I bid farewell to the other four. मुझे उसके आने की यहाँ पे खुशी होगी और मैं बाकी चार को मैंने फेयरवेल बोल दी, ठीक है। और पोर्शिया कहती, मुझे फिफ्थ शूटर की आने की काफ़ी मतलब की खुशी होगी। इफ़ ही हैज़ द वर्चूज ऑफ अ सेंट बट द डार्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ डेविल, आई वुड प्रेफर दैट ही hears my religious confession rather than he marries me. वो पोर्शिया कहती है कि अगर अगर उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो एक रिलीजियस सेंट होता है, एक रिलीजियस आदमी, ठीक है। अगर उसकी जो कॉम्प्लेक्शन है मतलब कि काले रंग का है वो, और डेविल जैसी उसकी मतलब कि डेविल जैसा भूत जैसा चेहरा है, मुझे तो भी चलेगा। आई वुड प्रेफर दैट ही हियर्स माई रिलीजियस कन्फेक्शन। उससे पहले मेरा रिलीजन को कन्फेस करना होगा, तभी मैं उससे शादी करूँगी, ठीक है। शादी करने से पहले उसे मेरा रिलीजन जो है कन्फेस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी मैं उससे शादी करूँगी, अदरवाइज मैं उससे शादी नहीं करूँगी, पोर्शिया कहती, ठीक है। तो फिर नेरिसा की एंट्री होती है अटेंडेंस से पहले, और वो कहती कि लेट्स गो अहेड ऑफ अस एज वी शट द गेट ऑन वन शूटर अनदर नॉक्स एट द डोर दे गो आउट। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है हमारा एक्ट 1 सीन 2, और प्रिंस ऑफ मोरक्को की एंट्री होगी, और बाकी हम प्रिंस ऑफ मोरक्को की एंट्री देखेंगे अगले सीन में। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मेरा जो है एक्ट 1 सीन 1 की वीडियो देखें। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, जाके वीडियो देखें। और आपको ये सीन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा अगर आप जो पैराफ्रेज की बुक नहीं है इंग्लिश टू मर्चेंट ऑफ वेनिस, आप उससे पढ़ते हैं। ये पैराफ्रेज ही है वैसे तो, जिससे मैंने आपको मतलब कि समझाया सारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो, और मुझे अगली वीडियो बता दीजिए कौन से सीन पे चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस ऐसी अच्छी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ टर्न ऑन द बेल आइकन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल for very good videos, and don't forget to hit the likes and thumbs up button. Okay, then bye bye, salute you, Jai Hind.